12/2020 मतलब पिछले साल दिसंबर महीने में ही 8 किलो 835 ग्राम संध्या के समय, 19 तारीख को सुबह 6 बजे 8 किलो 755 ग्राम, 19 तारीख को शाम को 6 बजे 8 किलो 730 और 20 तारीख को सुबह 6 बजे 8 किलो 750। और सटीकता आप देखें 755, 730 और 750, मात्र 15-20 ग्राम जो है वही फेरबदल किया है, नहीं तो बिल्कुल एक जैसा दूध दिया है। ये देखें 835, 755, 730 और 750 और टोटल जो इसका दूध उत्पादन जो निकल करके आया है प्रतिदिन का 17 किलो 490 ग्राम, और वो भी घर से बाहर जा करके। मालिक ने बताया बोली बेटा जो ये गाय है मेरे घर पे 20 ही किलो दूध देती है, बाकी वहाँ 50-60 गायें आ रही थी ना, उसमें मेरी गाय सबसे श्रेष्ठ गाय थी, वहाँ जाके ने दूध कम दिया 2-2.5 किलो, बाकी हमारे घर के ऊपर 20 ही किलो दूध तैयार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीतू और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीतू रिवॉल्यूशनरी फार्मर में। तो बारंबार वीडियोस के माध्यम से जो एक संदेश, छोटा सा संदेश लेकिन पुरजोर के साथ जो पहुंचाने का प्रयास किया कि हरियाणा नस्ल एक भव्य नस्ल है, न केवल सुंदरता, न केवल क्रियात्मक ऊर्जा, लेकिन अच्छे दूध उत्पादन क्षमता के लिए भी ये नस्ल जानी जाती है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान इस नस्ल को हुआ वो अंग्रेज़ों का जो काल था, उस समय जो बड़े महानगर थे, जिस प्रकार से मुंबई, कलकत्ता, मद्रास या फिर और जो अन्य महानगर थे, पुणे वगैरह, इनमें भारी मात्रा में इस नस्ल का दोहन हुआ है। जो सरकारी आंकड़ों में दर्ज है 28 किलो 700 ग्राम दूध उस समय हरियाणा नस्ल ने, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की जो साइट है वहाँ पर आज भी आप देख सकते हैं, पा सकते हैं। और उसी श्रेष्ठ कोटि की एक और हरियाणा नस्ल को आप देख सकते हैं, भरे पूरे दूध के कूप जो हैं, और अडर में जो एक एक बारीक जो नस है वो आप देखें, महीन जो नसें हैं, और अगले थन मोटे और मजबूत, पिछले थन तुलनात्मक थोड़े छोटे। हरियाणा नस्ल का ये करैक्टर हमें देखने को मिलता है उसके आंचल में, उसके अडर में। उधर ले जाएं और पीछे से ये देखें क्लेफ्ट, एक जो बाइफरकेशन होता है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला। और ये देखें आप, भरा पूरा आंचल है, लेकिन फिर भी गाय की अगर आप क्रियात्मक ऊर्जा देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि यही वो ऊर्जा है जो इसे अन्य नस्लों से अलग करती है। तो हरियाणा प्रदेश की ये एक जो भव्य नस्ल है, ये देखें आप, दोनों तरफ से इसके दूध के कूप और इसकी जो मिल्क वेन है और इसके जो थनों की बनावट है और इसकी जो चंचलता है और सटीकता, 100% अगर इसे हरियाणा नस्ल में उत्तीर्ण गोधन कहें तो ये अतिशोक्ति कतई नहीं है। तो ये देखें, ये जो गोधन है, और एक बार फिर डिटेल में हांडा सर के फार्म से कवर करते हुए रोकें, ये देखें चेहरे की एक बार फिर मैं बनावट यहाँ पर इस गोधन की ज़रूर दिखाना चाहूँगा। तो जो सत्यापित रिकॉर्ड है उसके बारे में भी आपको डिटेल से जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इसका जो मेल काफ है ये देखें, शुद्ध हरियाणा नस्ल का जो मेल काफ है, बॉडी स्ट्रक्चर देखें, शरीर की बनावट देखें, हम्प की पोजिशनिंग देखें और लंबी टांगे। ये देखें हरियाणा ब्रीड का जो छोटे बच्चे होते हैं नवजात, उसमें ये करैक्टर खूब देखने को मिलता है कि अगली जो टांगे हैं वो इस तरह से लंबी। तो ये जो गोधन थी पानीपत के पास इसराना है, वहाँ पर कोई माताजी थी, उन्होंने संदेश दिया था कि उनके पास गोधन है। 2-4 दिन अगर वो इंतज़ार और करती तो शायद इस वीडियो को हम उन्हीं के घर से कवर करते, लेकिन तब तक उन्होंने एक गोधन को सेल कर दिया। तो एक जो सत्यापित इसका रिकॉर्ड है, हांडा सर हैं यहाँ पर, युवा साथी हैं, गाँव हरिता, और ये देखें हाथ हिला करके अभिनंदन करते हैं। धरती पे पहुंचने पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ जी भाई जी। आज ये 14 तारीख को मैं लेके आया था, 14 को इसराना के पास है बांध गाँव। जी बांध गाँव पानीपत माता जी का मेरे पास फोन आया था जी। 13 तारीख को उन्होंने वीडियो डाली थी, बोली बेटा ये गाय आपको सेल करना चाहती हूँ मैं। तो मैंने फोन के ऊपर ही जाके गाय देखी, तो वाकई मैंने देखी हाँ हरियाणा कलेक्टर की गाय है। मैंने जाते ही गाय पसंद कर ली, उनके पैसे दे के गाय ले आए भाई जी। अच्छा, और ये उन्होंने रिकॉर्ड तो सत्यापित रिकॉर्ड जो उन्होंने दिया है, ये देखें आप, सुस्पष्ट देखें, ये कोई अतिशोक्ति नहीं है। 4 समय की जब मिल्किंग हुई 18/12/2020 मतलब पिछले साल दिसंबर महीने में ही 8 किलो 835 ग्राम संध्या के समय, 19 तारीख को सुबह 6 बजे 8 किलो 755 ग्राम, 19 तारीख को शाम को 6 बजे 8 किलो 730 और 20 तारीख को
सुबह 6 बजे 8 किलो 750, और सटीकता आप देखें 755, 730 और 750, मात्र 15-20 ग्राम जो है वही फेरबदल किया है, नहीं तो बिल्कुल एक जैसा दूध दिया है। ये देखें 835, 755, 730 और 750, और टोटल जो इसका दूध उत्पादन जो निकल करके 17 किलो 490 ग्राम, और वो भी घर से बाहर जाकर के। मालिक ने बताया, बोली बेटा जो ये गाय है मेरे घर पे 20 ही किलो दूध देती है, बाकी वहाँ 50-60 गायें आ रही थी ना, उसमें मेरी गाय सबसे श्रेष्ठ गाय थी, वहाँ जाके ने दूध कम दिया 2-2.5 किलो, बाकी हमारे घर के ऊपर 20 ही किलो दूध तैयार था। 20 ही किलो दूध इस गोधन ने दिया था। ये देखें 17 किलो 490 ग्राम, तकरीबन 17.5 किलो दूध जो है वो दर्ज है। और ये देखें आप, जो नस्ल की शुद्धता है वो इस गोधन में 100%। तो आज भी ऐसी गिनी चुनी मुट्ठी भर गोधन हैं जो कि अगर उनको सही से इस तरह से टैगिंग करके और नस्ल संवर्धन का काम इनसे अगर ठीक तरीके से लिया जाए तो काफ़ी अच्छी नस्लें इनको खड़े कर सकते हैं। बुलाएं उनको। तो अभी जो इनके अगले मालिक हैं, यहाँ पर मैं फिर बताना चाहूँगा कि एक पुरजोर प्रयास रहता है ख़ास तौर पर हरियाणा नस्ल का कि किसी के पास भी जाए तो अच्छे हाथों में जाए और अच्छी वहाँ पर सेवा हो और वो कम से कम निगरानी में रह पाए। तो ये देखें अगली जो ये गोधन है और इसके अगले जो घर आंगन में जिनके पास ये जा रही है युवा साथी हैं हांडा सर, और इनके जो नए मालिक हैं वो यहाँ पर आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और इनका एक छोटा सा मन था कि थोड़े समय में अच्छी नस्लें बनाने के लिए इसके ऊपर IVF और इस तरह की जो आज अत्याधुनिक जो टेक्निक हैं उनका प्रयोग किया जाए। तो 2 शब्द मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। जी सबसे पहले आपकी जानकारी दें, शुभ नाम बताएं। जी मेरा नाम शिव कुमार राणा है। जी मैं गांव बजगेड़ा, अच्छा, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। जी मैंने गाय की नस्ल को स्पीड से बढ़ाने की प्रक्रिया में IVF करवाने के लिए प्लान किया था। जी हांडा भाई से बात हुई कि भाई मेरा मन दुखता है, मैंने वर्किंग करी, ये करना पाप होगा गौ माता के साथ। तो मैं कहा अगर आपका मन दुखता है ये पाप होगा, तो मैंने भाई को कसम खाई गौ माता गाय के बछड़े पात रख के कि मैं ये नहीं करूँगा जी, और तेरी गाय के साथ नहीं, चाहे जो मेरे पास है, मेरे पास अभी भी है 18 लीटर की गाय जी, और एक शायद 19 लीटर की आजकल में आ जाएगी जी। प्लान मैंने बड़ा सोचा था कि एक ही साल में 100 बच्चे पैदा करवाऊंगा जी अपने भाइयों से मिल करके, लेकिन मैंने देखा कि भाई दिल दुखा के कोई काम ना करना जी। तो मैंने भाई को कहा मेरी तरफ देख, मैं अगर तेरा दिल दुखता है ये पाप है तो मैं पाप नहीं करूंगा जी। मैंने गाय के बछड़े पर हाथ रख के भाई को कहा मैं ये नहीं करूंगा जी। तो भाई मेरे से भाई 10,000 या 50,000 या 1 लाख कमाता होगा इस गाय में, भाई देने से मना कर सकता है, इसने अपना लालच छोड़ दिया। तब इसने मेरे को गाय दी कि भाई आप गलत ना करो ना, मुझे लगता है ये गलत है जी। तो मैं कहा भाई यार ऐसा काम ना करे जो पाप की तरफ इशारा करते हों। तो ये देखें इन्होंने जो सुस्पष्ट जो एक संदेश भारतीय युवाओं को दिया है कि प्रकृति का जो विधान है, प्रकृति का जो चक्र है, वो जिस प्रकृति जिस तरीके से इसको गर्भवती करती है, सांड के माध्यम से, एक नर के माध्यम से, तो 1 साल में 1 बच्चा दे देगी वही काफी है, उसी से संतुष्ट। वो प्राकृतिक, वो जो प्रकृति की जो एक अच्छी जो जी प्रक्रिया है उसको ये नहीं छोड़ेंगे। मानव निर्मित अत्याधुनिक जो आज टेक्निक पूरे शिव कुमार भाई जी ने मेरे को बताई थी वो जी, आप भी खुल करके बताएं, शुरू से बताई इन्होंने जी। क्या नाम बोला था शिव कुमार भाई जी आपने? वो एम्ब्रियो कराएंगे, लेकिन परमात्मा की कसम मेरे को पता नहीं है एम्ब्रियो क्या चीज होती है जी। किसी फिर भाई का मेरे पास फोन पे बात हुई जी, फिर मैंने उनसे बात की, बोले एम्ब्रियो का मतलब होता है गाय के गर्भ के अंदर हाथ दे के 21 दिन में जब गाय हिट में आती है उसके अंडे निकालना। लेकिन मेरी आत्मा ने गवाही नहीं दी। मैं बोला शिव कुमार भाई जी मैं आपको गाय नहीं दूंगा जी। फिर उन्होंने कहा मैं खाटू श्याम बाबा का भगत हूँ जी, पूरा मेरी बात सुनो, मैं उनकी सौगंध खा के कहता हूँ, गौ माता पे हाथ रखता हूँ, मैं एम्ब्रियो के ऊपर नहीं जाऊंगा अगर आपकी आत्मा मानती है तो जी। तो मैं बोला भाई जी अगर ये बात है, रही बात लाख रुपया मेरा नंदी होगा, मैं आपको 50,000 के रुपए में देने के लिए तैयार हूँ, वैसे फ्री भी दे दूंगा, लेकिन एम्ब्रियो पे मत जाइए मेरी गाय के, क्योंकि मेरी आत्मा ने गवाही नहीं दी जी। तो
आध्यात्मिक दृष्टि से भी जो गोधन है, हिंदू धर्म में इसको माँ तुल्य का दर्जा दिया गया है, माता समान का दर्जा है। तो इसके जननांगों में हाथ दे करके और फिर इनके अंडे हार्वेस्ट करके और फिर एक सीमन से और फिर उसको IVF टेक्नोलॉजी के माध्यम से फर्टिलाइज करके और फिर दूसरे गाय के गर्भाशय में निकालना, वो कहीं ना कहीं हमारा अध्यात्म, हमारा धर्म गवाही नहीं देता है। तो ये काफ़ी अच्छा जो हृदय परिवर्तन इन युवा साथी का देखने को मिला। तो इस गोधन के साथ नस्ल संवर्धन का कार्यक्रम करेंगे। इनके पास ऑलरेडी 90 गोधन हैं आपके पास, 90 गोधन हैं। गिर और साहिवाल मुख्य नस्लें हैं। और अभी आपका मन हुआ है कि हरियाणा नस्ल और 2-3, अच्छा हरियाणा भी है 3-4 और अच्छी हरियाणा 3-4 और बनानी है। तो गुड़गांव, जींद, रोहतक ये जो बेल्ट है ये पूरी हरियाणा का मूल ट्रैक है। मैं मूल मानता ट्रैक हूं कि मैम सेंटर है 100-150 किलोमीटर के रेडिएशन में अच्छी हरियाणा मिलती है, अच्छी हरियाणा नस्ल मिलती हैं। ठीक है, ले जाएं। वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए युवा साथी को मैं पुरजोर शुभकामनाएं जरूर देना चाहूँगा कि खूब फले, खूब फूले और अच्छी नस्लों को प्राकृतिक तौर पर जो ये खड़ा करने का इनका जो ये आज के दिन जो संकल्प है, उसमें काफ़ी बेहतर परिणाम इनको देखने को मिले। ये देखें गोधन, ठीक है, जो जहाँ पर इसकी जो जगह थी ज़्यादातर, ये देखें गोधन 3 या 4 या 5 दिन की आई हुई है, लेकिन ये इस आंगन, इस खुट्टे पर बंधती है। तो ये देखें सिर्फ 5 दिन में ये जो अपना अनुशासन सीख गई है कि मेरी जगह यहाँ पर है। तो ये देखें यहाँ पर, तो एक झलक में इसकी अभी क्या कुछ दूध उत्पादन है वो ज़रूर दिखाना चाहेंगे। ठीक है, निकालें।